हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोसेट चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ग्रुप एंड सब ग्रुप्स जो हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज से हम कोसेट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी भी हम मैक्सिमम थ्योरम्स को हम करेंगे इसकी प्रूफ। ओके, तो चलिए फर्स्ट लेक्चर में हम कोसेट के बारे में जान लेते हैं। कोसेट्स क्या होते हैं हमारे पास। डेफिनेशन रीड करने से पहले हम सिंपली देख लेते हैं कोसेट्स होते क्या हैं। ओके, जैसे हमारे जी हमारे पास कोई ग्रुप है। ओके, एच हमारे पास ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप है। क्लियर। हम ग्रुप जी से कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, लेटर से वो एलिमेंट ए है। ओके, ग्रुप जी का कोई एलिमेंट लिया हमने ए, और सब ग्रुप है हमारे पास एच। जब हम ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के साथ ऑपरेट कराएंगे, ओके, तो जो ये सेट बनेगा हमारे पास, ओके, ये सेट बनेगा एच ए। ठीक है, जैसा सेट होंगे उसी टाइप के उसमें एलिमेंट्स होंगे। ये सेट है हमारे पास। दैट मीन्स जिस टाइप का सेट, जैसी शक्ल सेट की होती है उस वही शक्ल उसके एलिमेंट्स की होती है। ओके, सिंपली आप ये बोल सकते हैं। अगर एच ए है तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? एच ए टाइप के होंगे। ओके, जिस टाइप का सेट है उसी टाइप के एलिमेंट होंगे। जहाँ पर जो ये एलिमेंट एच होगा, ये तो हमारे ग्रुप का एलिमेंट है, जो जहाँ पर ये एलिमेंट एच होगा ये हमारे पास सब ग्रुप का एलिमेंट हो। ओके, तो जो ये हमारे पास सेट बनता है, ओके, जो ये सेट बनता है एच ए, ये हमारे पास क्या होता है? राइट को सेट होता है। ओके, राइट को सेट क्यों हुआ? क्योंकि जो ये ग्रुप का एलिमेंट है ए, ये हमने कहाँ पर लिखा? राइट साइड लिखा। तो इसी कारण से जब हम इसको सब ग्रुप के साथ ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेशन यहाँ पर इस टाइम मल्टीप्लिकेशन है। ओके, एडिशन के केस में इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ओके, वो हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम सिंपली देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस, क्योंकि थ्योरम्स में हम मल्टीप्लिकेशन का केस ही लेकर चलते हैं। ओके, जो ये कोसेट बनेगा एच ए, मतलब जो एच ए सेट बनेगा, इसी सेट को हम बोलेंगे राइट कोसेट। सिंपली अगर मैं लिखूं ए एच, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ए एच टाइप के, जहां पर एच किसका एलिमेंट है? सब ग्रुप का ही एलिमेंट है। ये ग्रुप का एलिमेंट लेफ्ट साइड है, इसको हम बोल देंगे लेफ्ट कोसेट। क्लियर इतनी बात? अब देखो, जो एलिमेंट हम ग्रुप का लेते हैं उसको बोल देते हैं कि ये कोसेट इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो ये राइट कोसेट किससे जनरेट हो रहा है? ए से जनरेट हो रहा है। ये लेफ्ट कोसेट किससे जनरेट हो रहा है? ए से जनरेट हो रहा है। ओके, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहले कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कोसेट के बारे में। ओके, इसकी अब कुछ थ्योरी है, उसको मैं आपको पॉइंट के फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब जो मैंने आपको बताया वही सब डेफिनेशन में भी लिखा है। डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं एक बार हम। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी द सेट एच ए। ओके, मैंने यही बताया था ना आपको कि जी कोई ग्रुप है, एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का। कोई एलिमेंट ग्रुप से लेंगे तो जो सेट फॉर्म होगा एच ए टाइप का, जिस टाइप का सेट उसी टाइप के उसमें एलिमेंट्स। ओके, जो ये सेट फॉर्म होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? राइट को सेट बोलेंगे। अगर ये एलिमेंट लेफ्ट साइड में हो तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट को सेट बोलेंगे। ओके, ये डेफिनेशन देख ली हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास लेफ्ट को सेट है या फिर राइट को सेट है, जो दोनों होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? सबसेट होते हैं ग्रुप जी के। क्या होते हैं? सबसेट ऑफ ग्रुप जी। क्योंकि ग्रुप के अंदर ग्रुप से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ओके, क्योंकि सब ग्रुप भी ग्रुप का ही सबसेट होता है, और जो कोसेट फॉर्म होंगे हमारे पास, ये दोनों किसके सबसेट होंगे हमारे पास? ग्रुप जी के। ओके, सेकंड देखते हैं अब। सेकंड है हमारे पास क्या है? जो हमारे पास सब ग्रुप होता है एच। ओके, जो सब ग्रुप एच है हमारे पास, एच क्या है? सब ग्रुप है। ये इटसेल्फ क्या है? लेफ्ट एज वेल एज, ये इटसेल्फ क्या है? लेफ्ट को सेट भी है और राइट को सेट भी है। कैसे है?
किस टाइप के होते हैं कोसेट्स, क्योंकि हमें पता है देखो आइडेंटिटी ग्रुप से बिलोंग करती है। ओके, आइडेंटिटी ग्रुप में तो एग्जिस्ट करती है। ओके, तो एलिमेंट हो गया हमारे पास आइडेंटिटी। जब हम आइडेंटिटी को एच के साथ ऑपरेट कराएंगे राइट में, या फिर आइडेंटिटी को ऑपरेट कराएंगे हम लेफ्ट में, ओके, सो ये फॉर्म होगा, ये एच के ही इक्वल आएगा हमारे पास। ओके, किसके इक्वल होगा, एच के ही इक्वल होता है। तो ये जो ये एच है, एच को हम एच इंटू आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ कोई भी सेट को ऑपरेट कराओगे या एलिमेंट को ऑपरेट कराओगे दोबारा वही एलिमेंट मिलता है हमें। सो इस केस में जो ये फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट कोसेट, ये हमारे पास जो एच होता है इसलिए ये इटसेल्फ क्या होता है, लेफ्ट एज वेल एज राइट कोसेट। क्लियर इतनी बात। अब देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट में है जो हमारे पास ये लेफ्ट और राइट कोसेट होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी होते हैं। और नॉन एम्प्टी हम किसकी हेल्प से दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी सेट को अगर हम नॉन एम्प्टी दिखाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ही प्रूव करते हैं। सो थर्ड हमारे पास पॉइंट है नॉन एम्प्टी। जो हमारे पास एच ए है, एच ए भी बोल सकते हैं, एच ही बोल देते हैं। राइट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो राइट कोसेट क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी होगा। कैसे होगा नॉन एम्प्टी, क्योंकि देखो आइडेंटिटी हमारे पास सब ग्रुप से बिलोंग करेगी, क्योंकि जो सब ग्रुप है वो इटसेल्फ ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर रही है, अगर मैं ए बोथ साइड ऑपरेट कर दूं तो मेरे पास ये एलिमेंट आइडेंटिटी इंटू ए एच ए से बिलोंग करेगा। डैट मीन्स ए किस से बिलोंग कर जाएगा, एच ए से बिलोंग कर जाएगा। अगर ए एच ए से बिलोंग कर गया तो कोई एलिमेंट एच ए में चला गया तो एच ए क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। क्लियर। सो इस तरह हमारे पास जो राइट को सेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास नॉन एम्प्टी हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट भी, अगर ये एलिमेंट लेफ्ट में लेंगे हम ए को तो ये लेफ्ट को सेट हो जाएगा। ओके, वो भी नॉन एम्प्टी होगा। जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है हमारे पास, यहीं पर लिख देते हैं। मेन पॉइंट है हमारे पास, अगर ग्रुप अबेलियन हो, इफ ग्रुप जी इज अबेलियन, सो इस केस में जो हमारे पास राइट को सेट होगा और लेफ्ट को सेट होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब भी ग्रुप अबेलियन होता है तो आप राइट को सेट फाइंड आउट करोगे, वो लेफ्ट को सेट के ही इक्वल आएंगे। ये हम सिंपली एक एग्जांपल से, कोई भी एग्जांपल देख सकते हो जो अबेलियन ग्रुप हो, ओके, और उसके कोसेट्स फाइंड करोगे तो लेफ्ट और राइट को सेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही आते हैं हमारे पास। क्लियर। अब देखो हमारे पास ये तो था मल्टीप्लिकेशन का केस, सब कुछ जो हमने केस किए हैं सभी केस मल्टीप्लिकेशन के थे। अब एडिशन के केस में सिंपली जो लेफ्ट राइट को सेट होता है वो ए प्लस एच लिखा जाता है, और लेफ्ट को सेट होता है वो ए प्लस एच लिखा जाता है। ओके, सो जिस टाइप के सेट होते हैं उसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे उसमें। सो राइट को सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, एच प्लस ए टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर जो एच है वो एच सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। ओके, ए कोई ग्रुप जी का एलिमेंट है। उसी तरह जो ए प्लस एच होगा उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए प्लस एच टाइप के, जहां पर हमारा एच किससे बिलोंग करेगा, सब ग्रुप एच से। ओके, सो ये सब बातें थी हमारे पास कोसेट के बारे में, कुछ बेसिक बातें। अब हमने ये बातें सब देख ली, हमने कोसेट क्या होता है और कुछ उसके पॉइंट, उसकी थ्योरी को हमने पॉइंट के रूप में समझ लिया। ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा। सो अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, इससे आपको कोसेट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अब जो हमारे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, इसमें हमें कोसेट फाइंड करने हैं। फाइंड द राइट कोसेट ऑफ द सब ग्रुप 1 - 1 ऑफ द ग्रुप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन गिवन है, राइट कोसेट फाइंड करने हैं। आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, मतलब इस ग्रुप को ध्यान से देखो। ये ग्रुप मैंने आपको पहले भी इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, आपको याद आ गया होगा साइक्लिक ग्रुप का, जब हमने टॉपिक किया था तब वहाँ पर पढ़ा था।
और इसके बारे में और भी कुछ खास बातें बताई थी मैंने आपको, आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनरेटर बताए थे, याद है आपको, ये मैंने ग्रुप बताया था। सो ये ग्रुप ना एक साइक्लिक ग्रुप है, सो ये अबेलियन तो होगा। सो ना आप एक वर्ड याद करें, PCA। इस वर्ड का क्या मीनिंग है कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, C से साइक्लिक, P से प्राइम, एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। क्लियर? ये वर्ड याद कर सकते हो आप, बहुत मतलब आपके हेल्प रहेगी इससे, कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ओके, सो ये साइक्लिक ग्रुप है तो मतलब ये क्या है, अबेलियन है। ठीक है, क्योंकि हमने ये थ्योरम भी की थी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन होता है, तो ये साइक्लिक है तो ये अबेलियन है। अगर ये ग्रुप अबेलियन है तो मतलब लेफ्ट और राइट का तो अब कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि लेफ्ट कोसाइट और राइट कोसाइट अबेलियन के केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने अभी फोर्थ लास्ट पॉइंट जो लिखा था उसमें लिखा था। ओके, सो ये अब हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। सो इसको लेट G इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, इज ए ग्रुप। ओके, ग्रुप गिवन है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू। ओके, और H क्या है हमारे पास, H सब ग्रुप है, क्या है, 1 और -1, इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। क्लियर यहाँ तक? ओके, सो अब हमें राइट कोसाइड फाइंड करने हैं, मतलब क्या करना है हमें, H को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, फिर H को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर H को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर H को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट कोसाइड है ग्रुप के हर एक एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट ही हैं, 4 कोसाइड होंगे। सो मतलब ये एलिमेंट हम राइट साइड में लिखेंगे सब ग्रुप के साथ। ओके, सो सब ग्रुप है हमारे पास 1 - 1। सो इसको हम सबसे पहले हम निकालेंगे 1 के लिए। ओके, 1 के लिए राइट कोसाइड सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, H ऑफ 1। ओके, सो H को मतलब इस H को जब हम 1 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ओके, 1 यहाँ से कोमा, -1 को 1 के साथ 1, ये हमारे पास फर्स्ट कोसाइड आ गया। सेकंड हमारे पास अगर H को हम -1 के साथ मल्टी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1 को हमारे पास -1 से और -1 कोमा -1। क्लियर? सो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे -1 और कोमा 1। ओके, H1 निकाला तो हमारे पास ये आ गया, H -1 के साथ किया तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या रह गया, आयोटा और माइनस आयोटा। सो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ से देखो, जब हम H को आयोटा के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सो हमारे पास क्या आएगा, मतलब 1 के साथ होगा पहले तो, फिर कोमा आयोटा के -1 के साथ। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेट इज आयोटा और माइनस आयोटा। सिमिलरली अगर हम माइनस आयोटा के लिए करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा कोमा -1 और माइनस आयोटा। क्लियर? सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है, माइनस आयोटा और आयोटा। क्लियर? अब देखो यहाँ से जब आपने H को 1 के साथ किया तो ये आ गया आपके पास, H को -1 के साथ किया, यहाँ से 1 मिनट आप मैं स्केच दे देता हूँ ब्लैक कलर का। सो जब H को 1 के साथ किया तो आपके पास ये आ गया, जब आपने H को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। मतलब आपको क्या दोबारा H नहीं मिल रहा है, ये दोबारा H ही तो मिल गया आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये H ही तो है, ये भी H ही है। H क्या है, 2 ही एलिमेंट है, 1 और -1 दोनों केस में मिल गया आपको। इस केस में आपको मिल रहा है आयोटा और माइनस आयोटा, इस केस में भी मिल रहा है माइनस आयोटा और आयोटा, मतलब 2 ही में एलिमेंट मिल रहे हैं, आयोटा और माइनस आयोटा, इन 2 केस के अंदर, इस केस के अंदर और इस केस के अंदर। ओके, जब 1 और -1 के केस में मिल रहा है H, आयोटा और माइनस आयोटा के केस में क्या मिल रहा है, ये 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब सेम ही मिल रहे हैं दोनों। तो मतलब
कितने राइट कोसेट हो गए जो डिस्टिंक्ट हैं, एक तो यही हो गया, ये दोनों तो सेम है, एक काउंट होगा, ये दोनों सेम है, एक काउंट होगा, तो दोनों कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट कोसेट हो गए। तो मतलब इस ग्रुप जी, इस सब ग्रुप एच का जो मतलब इंडेक्स होगा, मतलब इंडेक्स क्या होता है, जितने डिस्टिंक्ट कोसेट होते हैं। सो अगर हमें इंडेक्स, हमें फाइंड तो वैसे कोसेट करने थे, हमने क्वेश्चन कर लिया, ओके, ये हमने 4 कोसेट फाइंड करके दिखा दिए, लेकिन जो इंडेक्स, अगर आपको डिस्टिंक्ट कोसेट पूछे कितने हैं नंबर ऑफ, तो आप कितने बोल दोगे, 2 डिस्टिंक्ट कोसेट है, ओके। और इंडेक्स कितना है, 2 है, जितने डिस्टिंक्ट कोसेट होते हैं वही क्या होता है, इंडेक्स होता है, ओके। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।